लो जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नहीं, 13। उसने क्या कहा, स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 24 इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो क्या हुआ, एक हमारे पास 24 सेंटीमीटर का कुछ वो है स्क्वायर, तो छोड़ दे ध्रुव, बाद में देखेंगे। आजा। अब क्या किया, साइड से मैंने एक्स एक्स यूनिट काट लिए। ठीक है, और ये कितना बच गया, कोई शीट निकालेगा, कोई हाफ सी शीट दे दो, या छोड़ो ये मिल गई बस। हाँ छोड़ो, देखो ये दे रखा हमें स्क्वायर, छोड़ दे भाई ध्रुव, बस अब इतना टाइम नहीं है। ये दे रखा है, साइड से मैंने इसे फोल्ड किया और कॉर्नर से इसे एक्स यूनिट काट लिया। ठीक है, फिर मैंने इसे फोल्ड किया और एक बक्सा बना लिया, ये ऐसे। ठीक है, 24 पूरा था, एक्स यूनिट यहां से काटा, एक्स यूनिट यहां से काटा, तो दिस विल बिकम 24 माइनस 2x। सेम ये भी 24 माइनस 2x। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू 24 माइनस 2x। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो ये x काटा था तो हाइट होगी x। तो वॉल्यूम कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 24 माइनस 2x इंटू हाइट होगी x। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 24 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। ये चीज आ गई जी। ठीक है, अब एक ही वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड dv अपॉन dx, x की होगी 1 प्लस एक्स, इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर की n, x n माइनस 1, 24 की 0 माइनस 2x की माइनस 2। तो कॉमन कितना आ गया, 24 माइनस 2x, बचा कितना 24 माइनस 2x माइनस 2x, और ये माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4x इक्वल टू 0। 24 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 12 आ गई, 24 इक्वल टू 6x, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x 12, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होएगा, क्योंकि अगर x 12 हुआ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर तुम्हारा बॉक्स बनना ही नहीं है, तो सिर्फ x 4 रह जाएगा। और अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करनी है, आपके पास क्या है, dv बाई डी एक्स विच इज 24 माइनस 2x, 24 माइनस 6x फर्स्ट, सेकेंड डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन 24 की 0 माइनस 6x की माइनस 6 प्लस सेकेंड, अब पहले वाले के डिफरेंशिएशन 24 की 0 इसकी माइनस 2, और डबल डिफरेंशिएशन में किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, 4 पे, x को 4 पुट करेंगे तो 24 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 0, तो 24 माइनस 12 माइनस 6, 12 इंटू माइनस 6 माइनस 72, नेगेटिव, नेगेटिव यानी मैक्सिमा, यही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्सटींथ। देखो ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन ना इजी है। तो 16 में क्या कह रहा है, शो दैट द वॉल्यूम, शो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फॉर सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम गिवन है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ऊपर से खाली है, उसने बोल रखा है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, यहां से वेरिएबल की h की वैल्यू निकालेंगे, v अपॉन पाई आर स्क्वायर। h की वैल्यू आ गई, h की जगह ये पुट करो, v अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एरिया कितना आ गया 2v अपॉन आर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dA अपॉन डी आर, 1 अपॉन आर की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी, -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और पहले डिफ्रेंशिएशन को क्या कर दें हम, जीरो के इक्वल पुट, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2v अपॉन आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब इक्वल टू v। v की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, हाँ तो 1 बाय आर की डिफरेंशिएशन -1 बाय आर स्क्वायर तो होती है, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पाई आर क्यूब एच, v की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो h किसके इक्वल आ गया, r के। ठीक है, जब h r के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, मतलब यही बोला उसने मैक्सिमम मिनिमम, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, dA बाय dx -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर की कितनी होगी, -2 अपॉन आर क्यूब, तो कितना होगा 4v अपॉन आर क्यूब, और v की वैल्यू कितनी डाली है अपने, पाई आर क्यूब। बेटा मैंने प्रूव करना है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन पढ़ना। तो 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई, नेगेटिव है, नेगेटिव पे क्या होता है, ओ सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या होता है, मिनिमा। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या कह रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, अब गिवन सरफेस एरिया गिवन और सिलेंडर भी क्लोज है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अब क्लोज है, पीछे वाला ओपन था, ठीक है, तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये गिवन है, और मेरे को पता है जो चीज गिवन है वो क्या है, कांस्टेंट, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू h, ये h आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, ऊपर से क्लोज हो ना हो, पानी जितना आना उसमें उतना ही आएगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू जो निकाला था वो इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एच का वैल्यू कितना है, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई आर, सॉरी आर से एक आर कट गया, हाफ ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv अपॉन डी आर कितना होगा, हाफ ए आर का a माइनस 2 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और पहले डिफ्रेंशिएशन को क्या करेंगे हम, जीरो के इक्वल, तो a का वैल्यू कितना आ गया जी आपका 6 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3, कोई दिक्कत इसमें, a का वैल्यू कितना है जी, ये है, पुट कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू डायमीटर, यही प्रूव करना था, और डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ए की 0, आर स्क्वायर की 2r विच इज नेगेटिव, नेगेटिव तो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। कौन सा किया था अभी, 16 दिया था, लो जी फिर 18 भी देखें, सारे ऐसे से ही हैं ये छोटे भाई बहन। 18 में क्या कह रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप
हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है। सरफेस एरिया गिवन है, ऊपर से खाली है, एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। सर ऊपर से खाली है, नीचे से तो नहीं है। नीचे से खाली होगा तो पानी आएगा नहीं ना, निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर से बोला ए माइनस पाई आर स्क्वायर। अब कहाँ जल्दी, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एच। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी है, ए माइनस 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, तो ये कितना हो गया, आर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए आर माइनस पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी अपॉन डी आर हाफ ए 3 आर स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या कह रहे हो बेटा, ए की वैल्यू की 3 पाई आर स्क्वायर, पर ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे पुट करते हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2, पाई से पाई, एच इक्वल टू आर। यही प्रूव करना था। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन से पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेते हैं। डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर हाफ ए की 0, 3 पाई आर स्क्वायर की 2 आर, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव तो मैक्सिमम। 10th किया हुआ, 11th ही किया था, राइट। 10th, चलो 10 दोबारा से देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है और स्क्वायर बेस पता है। स्क्वायर बेस यानी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है एक्स के और हाइट है वाई, और वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। और सरफेस एरिया कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ऊपर से खाली तो नहीं है, शो द सरफेस ऑफ क्लोज गार्ड। ठीक है जी, तो A कितना हो गया, 2x की L और B की वैल्यू डाल दी, x और x और y और x। तो A कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4xy। गिवन हमें ये था, तो यहां से y का वैल्यू निकालो, विच इज v अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर पुट कर दो v अपॉन एरिया कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x। बस अब आपको डिफरेंशिएशन करनी है जी। dA अपॉन dx, 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, -1 अपॉन एक्स के पहले डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल। 4x किसके इक्वल हो गया, 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। और v की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई के इक्वल हो गया। तो एक्स वाई के इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो गए, तो प्रूफ क्या हो गया, क्यूब। यही प्रूव करना था। ठीक है, और डबल डिफरेंशिएशन ना, मैं थोड़ा ये एरो गलत इधर उधर हो ही जा रहे हैं, तो वो देख लेना। डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, dA अपॉन डी एक्स 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर है, और डबल डिफरेंशिएशन करूंगा 4x की 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की कितनी होगी, -2 अपॉन एक्स क्यूब, 4 प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मिनिमम। लॉजिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 तो नहीं हुआ, नहीं, तो 15 देखते हैं जी क्या कह रहा है। 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r।
गिवन क्या, एक स्फेयर है, उसके बीच में भाई सिलेंडर है, स्फेयर का रेडियस गिवन है आर, ये क्या ले लिया मैंने एक्स, एक्स, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना होगा 2x, चलेगा। वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आर तो स्फेयर का रेडियस है ना, ये एक्स लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो आर है ये क्या है, सिलेंडर का रेडियस है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2x, तो ये चीज आ गई, तो 2 पाई, बेटा ये r है, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ गई, आर सी रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, वो आर सेम नहीं लिख सकता ना भाई, ठीक है, तो ये पाई, ये कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है 2x, अब ये इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो आप, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एच कितना होगा 2x, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 पाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आ गया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx 2 पाई आर स्क्वायर एक्स की 1 एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, और पहले डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे हम जीरो के इक्वल पुट, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आर अपॉन रूट 3, डबल डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर की 0, 2x, नेगेटिव, नेगेटिव तो मैक्सिमम आ जाएगा, हमें रेडियस निकालना था कि क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम, बस x की वैल्यू r बाय रूट 3 इसमें डाल देना किसी में भी, और वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या आ रहा है वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी r अपॉन रूट 3, r अपॉन रूट 3 का क्यूब, r क्यूब अपॉन रूट 3, r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 बाय 3, आर क्यूब अपॉन रूट 3 इंटू 2 बाई 3, तो ये आ गया जी आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए था हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी, उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कांस्टेंट ही ले लेता हूं के, ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट ले लिया जो कि है के, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल गिवन हाइपोटेन्यूज व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, और एरिया मैक्सिमम ये x हो जाएगा, बस कौन सी मैथ है ये भाई, प्रूव करना है वो, तू मान के चल रहा है, वही तो प्रूव करना है आइसोसेलेस, तो मान के चल रहा है वो, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस टाइम हाइट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx, हाफ, दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट x के डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, रूट की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2 रूट, के स्क्वायर की 0, एक्स स्क्वायर की 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ
के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया डी ए बाय डी एक्स। और पहले डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट। तो हाफ के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये उधर चला गया, जीरो हो गया। के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, आ ही नहीं सकता, के इक्वल टू रूट 2x आ गया। अब क्या करता हूँ, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, k अपॉन रूट 2, और इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ दूसरी साइड निकालने के लिए, के स्क्वायर माइनस के अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2, के स्क्वायर अपॉन 2 विच इज के अपॉन रूट 2। तो ये दोनों साइड बराबर होगी, तो प्रूफ क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, लो जी करो जरा, पे उम्मीद थोड़ी कम ही है। टी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, हाफ ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन नीचे कितना था, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। हाफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, और रूट की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होती है, और अंदर वाले की हो जाएगी माइनस 2x। फिर हमें x को क्या डालना है, k अपॉन रूट 2 हाफ के स्क्वायर माइनस ये के स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, -4 k अपॉन रूट 2, ये चीज़ तो ज़ीरो ही हो जाएगी, अपॉन के स्क्वायर माइनस के अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। तो हाफ 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 -4k अपॉन 10 k अपॉन रूट 2 -4k अपॉन रूट 2 अपॉन के स्क्वायर कट गया, नेगेटिव नेगेटिव तो मतलब मैक्सिमम।